सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो भगवान का अनुत्तर शासन, अनुत्तर इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति को उतारना चाहता है। कहाँ से उतारना चाहता है? तो ये जो भव संसार का जो चक्र चल रहा है वहां से उतारना चाहता है। उतरते ही नहीं अपन लोग, घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे, फिर कभी गिरते जा रहे। और वही सफर, उस सफर से उतर नहीं पा रहे। तो भगवान का शासन हमें इस सफर से उतारने का प्रयास करता है। जहाँ पे चढ़ना, गिरना, फिर गिरना, फिर चढ़ना, तो कभी नीचे गिरता है, कभी ऊपर जाता है, कभी सुगति में जाता है, तो फिर कभी दुर्गति में जाता है। आश्चर्य की ही बात ना है ना कि जो कभी ब्रह्मा रह चुका है ना, कभी अरूप ब्रह्मलोक में रह चुका है, इतना श्रेष्ठ जीवन जिया, इतना श्रेष्ठ रूप ब्रह्मलोक महाब्रह्मा तक जो बन चुका है, हम सभी ना, हम सभी अपने जीवन में एक ना एक बार तो भी महाब्रह्मा बने ही होंगे। हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो महाब्रह्मा अपने पूरे इतने लंबे संसार में बनाने होंगे। वही महाब्रह्मा जिसके बारे में कहा जाता है ना, दंत कथाओं में, काल्पनिक कथाओं में, मिथ्या कथाओं में, मिथकों में, कि जिसके मुंह से ब्राह्मण निकला, जिसके हाथों से वैश्य या इस प्रकार के क्षत्रिय वगैरह निकले, वो महाब्रह्मा भी हम लोग कभी ना कभी बने हैं। चाहे वो आप स्त्री हो अभी पुरुष हो इस जन्म में, पर कभी ना कभी एक ना एक बार तो भी ऐसे महाब्रह्मा हम बने थे। तब कितने ही देवता हमारी बड़ी स्तुति करते थे। उसके नीचे के जो ब्रह्मा थे वो भी कितना मानते थे, इतना ऊंचा रूप, इतना श्रेष्ठ, इतना आदर भाव से देखने वाला वो ब्रह्मा जो कभी भी किसी भी क्षण देवलोक में आते थे, प्रकट होते थे, सुधर्मा सभा में प्रकट होते थे। ऐसे महाब्रह्मा भी रह चुके हैं, और वो महाब्रह्मा भी नरक गए हैं कभी ना कभी। वहां पे भी नरकपालों द्वारा उनके छाती में त्रिशूल घोंपे गए हैं, लातों से मारा गया है, घसीटा गया है, गरम खौलते तेल में डुबोया गया है। मतलब जो नरकपाल कभी मानता होगा महाब्रह्मा के रूप में, जब वो खुद, वो भी जब ये नरक में आता है तो उसे भी वो मारता है। जो नरकपाल खुद नरकपाल रहा है वो भी कभी ना कभी उस नरक में गया है, उसे मारा गया है। तो गौरव करने वाला, मतलब अभिमान करने वाली, अहंकार करने वाली इस संसार में ऐसा कोई बात नहीं जिसको लगता होगा कि आज मेरे पास इतना कुछ है। अरे कोई नहीं। पता चल रहा है कि वही मृत्यु, मतलब आज आपको लग रहा होगा कि आज आपके पास बहुत कुछ, अभिमान कर रहे होंगे, ऊंचे ऊंचे आसन पे बैठ रहे होंगे, तो बड़ा आदर भाव लोग करते होंगे, फिर कभी अगर जिसका तुमने कभी अपमान किया होगा, क्या पता वही मृत्यु के बाद देवलोक में उत्पन्न हो और आप ही नरक में उत्पन्न हो। मतलब जो कभी इंद्र रहा होगा किसी जन्म में, वो भी कभी ना कभी दुर्गति को प्राप्त होगा। जो दो दो लोकों पे राजा रहता है, इंद्र, देवराज, शक्र, वो भी चतुर महाराजिक देवताओं के अंदर में, वैश्रवन के अंदर में जो प्रेत वगैरह आते हैं, जो यक्ष वगैरह आते हैं, वो भी वो इंद्र कभी ना कभी रहा होगा अपने पूर्व के जन्म में। उसने भी सारे दुख दर्द झेले होंगे, और उसके समय उस समय कोई दूसरा इंद्र होगा। और आज इंद्र तो जरूर नहीं कि हमेशा इंद्र रहेगा, क्या पता आने वाले समय में कैसा युग। तो अभिमान करने योग्य, मान करने योग्य, अहंकार करने योग्य, ईगो जिसे हम कहते हैं, ऐसा इस संसार में कहीं नहीं है। इस संसार में एक ही है जो सबसे श्रेष्ठ है, अनुत्तर है, और वह है भगवान की शिक्षा। क्योंकि वो आपको उतार देती है, और इतने अच्छे तरीके से, इतने श्रेष्ठ तरीके से उतारती है, क्या कहें।
इस प्रकार राजा कैसे अपने पालकी से उतरता है तो कैसा उसके आगे में एकदम कारपेट बिछा दिया जाता है, उसका हाथ पड़ा जाता है, सर के ऊपर छतरी होती है ना। और कितना सुंदर, और जब उतरता है तो सारी प्रजा अपने घुटनों के बल झुक जाती है, अपनी गर्दनें झुका देती है इतने गौरव के साथ। जब उतरता है उस रथ से तो इतना गौरव उसका होता है। उसी प्रकार जब भगवान की शिक्षा के आधार पर आप इस भाव संसार के चक्र से उतरते हैं ना, तो देवताओं तक आपके आगे सर झुकाते हैं। देवता आपको दान देना पसंद करते हैं, इतना श्रेष्ठ आपका सत्कार किया जाता है। मनुष्य में बड़ा आपको श्रेष्ठ मनाता है, वो आर्य कहा जाता है। राजा महाराजा ये कोई पद हुआ भला, ये कोई संज्ञा हुई भला, ये कोई उपाधि हुई भला। सम्राट ये कोई उपाधि हुई? हाँ, वो जो आर्य श्रावक की जो उपाधि है, अरहंत पद प्राप्त करने पर जो सोतापति सकुर्तागामी अनागामी अरहंत की जो उपाधि है वो श्रेष्ठ है। जब कोई सोतापति होता है तो भगवान क्या कहते हैं कि पूरे जम्बूद्वीप का एक छत्री राजा होने से भी कई गुना सुकर और श्रेष्ठ भगवान बताते हैं कि श्रोतापति फल है। मतलब जो राजा पूरे जम्बूद्वीप का एक छत्री राजा होगा, सोचो कितना धन होगा, कितनी सेना होंगी, कितना सुख होगा। और उससे श्रेष्ठ कौन है फिर पूरे जम्बूद्वीप में? उसी को सबसे महान माना जाता है ना। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अरे उसका सुख भी कुछ नहीं है, एक अंश भी नहीं है जो श्रोतापति फल को प्राप्त होता है। क्योंकि श्रोतापति फल को तीन बंधन नहीं रहते हैं, जो उसे बांधे, जो उसे खींच के लेके जाए या जो उससे दुर्गति में लेके जाए। वो प्रेत योनि में लेके जाए, वो असुर योनि में लेके जाए, वो बंधन श्रोतापति व्यक्ति को नहीं है। इस बड़ा श्रेष्ठ है वो व्यक्ति, बहुत पूजनीय है वो व्यक्ति। ये जो चक्रवर्ती हुआ है आज सुख होगा, इस जन्म तक सुख रहेगा, लेकिन फिर जब वहां से दुर्गति होंगी तो फिर प्रेत में जाएगा, दुर्गति में जाएगा। लेकिन जो सोतापति हो चुका है वो तीन बंधन नष्ट कर चुका है, अब वो दुर्गति में नहीं जाएगा। अब उसके दुर्गति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो वो जो है, वो जीवन भी जो मनुष्य रूप में जो जीवन जी रहा है, वो जीवन भी इतना हल्का है कि तीन बंधन नहीं हो, तीन बंधनों से मुक्त है, तीन बंधनों से थोड़ा सा कम है। जो मनुष्य जीवन में मनुष्य होते हुए जो तीन बंधनों का भार होता है, जो बड़ा भारी करता है मन को, अब वो तीन बंधनों का भार उस व्यक्ति पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो राजा जो इतने सुख सुख भरे आसन पे बैठा है, पूरा एक छत्र जम्बूद्वीप का जो राजा है, मखमल के आसन पे बैठा होगा, सुख के आसन पे बैठा होगा, पर वो तीन बंधनों से मुक्त नहीं है, इसलिए उसे वहां पे सुख नहीं है। और ये सोतापति व्यक्ति जिसको सुख है, पर वैसे जमीन नहीं होंगी बैठने के लिए सुखद, फिर भी जो सुख है, हल्का है जीवन, पर वो तीन बंधनों से ग्रसित है। कौन सी वो तीन बंधन है? तो बीच किस्सा, सत्कार, थी शीलत परामर्श, एक एक बंधन इतना भारी है, क्या बताऊं आपको। सत्कार दृष्टि तो 20 प्रकार की होती है, और शीलत परामर्श इतना नैतिक, इतना अनैतिक हो जाता है अगर शीलत परामर्श में रहता है, तो इतना अनैतिक कि वो शीलों के पछतावे में जीता है कई बार। हर शील का, हर गलती का उसे अलग प्रकार का दुख होता है, पछतावा होता है, उसके भार में जीता है। सुखद आसन पे भी क्यों ना बैठा हो, पर उसे कितने पछतावे में बैठा होगा, वो कितना तकलीफ में बैठा होगा, वो सर पे हाथ पकड़ के बैठा होगा। सोतापति कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में शील और परामर्श नहीं है। तो कोई आवश्यकता नहीं कि सर पकड़ के बैठे वो इंसान। कोई मिथ्या दिट्ठी नहीं है तो कोई भार ही नहीं है। मिथ्या दिट्ठी से कितना भार हो जाता है, मिथ्या दिट्ठियों से कितने तरीके से पृथक पृथक जगहों पे भटकते रहता है, समझता ही नहीं, आधार ही नहीं रहता उसके पास। जब कोई पानी में डूब रहा हो तो कितना छटपटाता है ना, इसे पानी में हाथ मारता है जम जम से, कितना तड़पता है वो। वैसा है जो जिसकी दिट्ठी नहीं है, सब में वो तड़प ही रहा है, वो पानी में अपने आप को बचाने के लिए हाथ ही मार रहा है। उसमें
और वो मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए इंसान, भिन्न भिन्न दृष्टि में पड़े हुए इंसान, कोई अंतर नहीं है। देखो महाकुंभ में क्या हुआ, किस प्रकार लोगों ने अपनी जान गंवाई, किस प्रकार व्याकुल बैठे हैं वहां पे, किस प्रकार भीख मांग रहे कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर छोड़ दो। इतने, इतनी व्याकुलता है उनमें, इतनी अस्थिरता उनमें, क्यों वो व्याकुलता, क्यों वो अस्थिरता, मिथ्या दृष्टि में पड़े। सम्यक दृष्टि में अगर गिरे होते तो इतनी व्याकुलता, इतनी पीड़ा वहां नहीं होती उनको, क्योंकि वो सत्य को उनको स्वीकार करने में कोई तकलीफ होती ही नहीं। मिथ्या दृष्टि में गिरे होने के कारण से, सत्य दृष्टि में गिरे होने के कारण से सत्य स्वीकार करने में की तकलीफ होती है व्यक्ति को। सत्य स्वीकार ही नहीं हो पाता, सत्य स्वीकार ही नहीं हो रहा तो परिवर्तन कैसा होगा, सकारात्मक परिवर्तन कैसा होगा, नया परिवर्तन कैसा होगा, या ऐसा परिवर्तन कैसा होगा जिसमें उसकी उन्नति हो। स्वीकृति, बिना स्वीकृति किए हुआ परिवर्तन हमेशा तकलीफ देता है। व्यक्ति को महसूस होता है कि वो पीछे छूटा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, जितना भी आगे जा रहा है बस वो खोखलापन आगे है। जिस प्रकार से अंगुलीमाल दौड़ तो रहा था भगवान के पीछे, बस उसे लग रहा था कि वो दौड़ रहा है, वो दौड़ नहीं रहा, नहीं पकड़ पाया भगवान को, क्योंकि वो अटका हुआ था हिंसा के इसमें। और जितनी भी मिथ्या दृष्टि में आज लोग गिरे हैं, अटके ही तो है। कोई हिंसा में अटका हुआ है, कोई गौ हत्या में अटका हुआ है, कोई विचार में अटका हुआ है, कोई कर्मकांड में अटका हुआ है, अटके ही तो है। उनको लग रहा है कि इससे मुक्ति हो जाएंगी, इसे लोग जाके डुबकी लगा रहे हैं पानी में, लग रहा है कि इससे मुक्ति हो जाएंगे, और वही जाके ये दर्दनाक मृत्यु हुई है उन लोगों की, क्योंकि अटके हुए हैं, मिथ्या दिट्ठी में अटके हुए हैं। कौन उनको अटका रहा है, मिथ्या दिट्ठी उनको अटका रही है। कौन उनकी दुर्गति करा रहा है, मिथ्या दिट्ठी उनकी दुर्गति करा रही है। राजा से राजा, बड़े से बड़ा राजा सब कुछ गवा बैठता है, किस कारण की वजह से, मिथ्या दिट्ठी के कारण। कैसे मिथ्या दिट्ठी जो उसमें लोभ भी जन्म देती है, ये मिथ्या दिट्ठी जो उसमें द्वेष को भी जन्म देती है। इसलिए बड़े से बड़ा राजा भी, एक क्षत्रिय राजा भी बड़ा सुख से नहीं बैठ पाता अपने आसन पे, सुख नहीं मिलता उसको उसके मखमल पे बैठे हुए आसन पे। पत्नियां होने पर, महल होने पर भी नहीं सुख मिल पाता, छत होने पर भी सुख नहीं मिल पाता हमें। कोई पंखा झेल रहा है फिर भी, ठंडी हवा तो आ रही है, पर ठंडी हवा मन के पसीने को कहाँ खत्म करती। ये ठंडी हवा मन के द्वारा उत्पन्न की जो आग, जो मन में, मन की आग से जो जल रहा है, तप रहा है, जो गर्म हो रहा है, कहाँ। और ये कौन कर रहा है, उसके शीलों का संताप, उसके दुराचारों का संताप, जो शीलवत परामर्शों में गिरा है, जो मिथ्या दिट्ठी में गिरा हुआ है। इसकी विचिकित्सा, संशय, कितना संशय, कितना खतरनाक होता है। संशय जीवन में, संशय ट्रस्ट इश्यूज, अरे अरे अरे, पूछो मत। अच्छी बातों को भी खराब करने वाला ये संशय ही होता है, अच्छे चलते रास्ते को बिगाड़ने वाला ये संशय ही होता है। तो इतने, सिर्फ ये तीन बातें, सोतापति में नहीं है, पर ये तीन बातें कितनी गहरी बात है, कितनी कितनी सारी भिन्न भिन्न शाखाएं, जिस प्रकार एक वृक्ष, एक कली से, एक 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 डंडी से, है ना, एक जड़ से, एक बीज से, एक बीज से एक निकलती है कली, और उस कली से एक बड़ा वृक्ष बनता है, और उस बड़े उस वृक्ष पे कितनी सारी शाखा होती है, हर एक शाखा से कितनी शाखा निकल रही होती है। उसी प्रकार से इन तीन बंधनों से कितनी ही दुराचार की, दुश्शीलता की, पापमय कर्म की, व्याकुलता की, विचारों की शाखा निकलती होंगी, गिनती नहीं। और इतनी शाखाओं से, इतने पापों से, इतने दुराचारों से वो दूर है कौन सोता पति। और इतना धन होने पर भी एक क्षत्रिय सम्राट सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आप सोचो, जो एक क्षत्रिय सम्राट है पूरे जम्बूद्वीप का, इतनी फौज है उसके पास, पूरी चतुरंगी सेना है, हर तरह का औजार, हर तरह का सिपाही, हर तरह का सेनापति उसके पास है, इतनी बड़ी फौज से घिरा हुआ है कि उस पे एक तीर भी आसानी से मारा नहीं जा सकता, पर फिर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भव बंधनों से घिरा है। ना उसका मृत्यु का क्षण सुरक्षित है, ना उसकी मृत्यु सुरक्षित है, ना उसकी आने वाली गति सुरक्षित है, ना उसका मन सुरक्षित है। वो मन जिन जिन पे लगा है वो चीजें भी सुरक्षित नहीं है, उसका भी अलग दुकारा है।
और ये सब किस कारण वजह से हो रहा है? इतना सब होने पर लगता है कि आपको वो एक छत्री सम्राट जो जम्बूद्वीप का बैठा होता है उस सिंहासन पे सुखी होगा, लगता है उसके किसी काम आ रहा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ तीन बंधनों से मुक्त नहीं हो। सब कुछ होने पर भी बस वो तीन बंधनों से मुक्त ना होने के कारण से उसके पास कुछ नहीं। और इधर छोटे छोटा गरीब इंसान भी क्यों ना, अगर वो तीन बंधनों से मुक्त है, शील वत परामर्श वे चिकित्सा सत्कार दिट्ठी, तो वो सुखी है, राजा से भी कई गुना सुखी है। तो देखो कितना अनुत्तर ये शासन है। इतना अनुत्तर शासन में हम अनुत्तरित होते हैं, क्योंकि भगवान इतने अनुत्तरित हुए हैं। उनके वो जिस प्रकार अनुत्तरित हुए हैं, हम भी उसी प्रकार से उतने ही गौरव से अनुत्तरित होते हैं। कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो निर्वाण भगवान ने प्राप्त किया है वही निर्वाण हम भी तो प्राप्त करते हैं। कोई भिन्नता नहीं उस निर्वाण में। वो जो है वो भी अनंत है, हम भी अनंत है। अगर उस भगवान के दिए मार्ग पर चल के उस भव बंधन को खत्म करते हैं तो, और संयोजनों को नष्ट करते हैं तो ये अनुत्तरित होते हैं हम लोग। फिर कोई प्रश्न रहता ही नहीं है, इसलिए फिर कोई खोज की आवश्यकता नहीं रहती। अनुत्तरित हो जाते हैं, सारे जवाब मिल जाते हैं जीवन के, सारे दुखों के जवाब मिल जाते हैं। आज भिन्न भिन्न सवालों में हम गिरे हुए हैं, भिन्न भिन्न दुखों में गिरे हुए हैं, भिन्न भिन्न व्याकुलता में गिरे हुए हैं। और ये व्याकुलता, ये दुख, ये सवाल उस श्रोतापति इंसान को नहीं होते हैं। याद रखिए, जब विशाखा की प्रिय नातिन का देहांत हुआ था, जब गीले बाल करके विहार में बैठी थी, तो उसका कोई प्रश्न नहीं था। याद रखना, दुखी थी वो, क्योंकि उसकी नातिन गई है। पर उसका ऐसा प्रश्न था कि मेरी नातिन ही क्यों गई, मेरी छोटी नातिन ही क्यों गई। उसको इस बात का दुख, इस बात का कोई उसको प्रश्न नहीं था, सिर्फ वो दुखी थी। विशाखा की जब प्रिय नातिन मरी थी तो उसको बस दुख था। हमारा अगर कोई प्रिय व्यक्ति मरा तो हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं, निराशाएं होती है। निराशा जिसमें कई सारे गहरे गहरे प्रश्न गड़े हुए हैं, दोषारोपण में कई सारे प्रश्न गड़े हुए हैं। पर विशाखा के प्रश्न वैसे नहीं थे, क्योंकि वो अनुत्तरित थी। सोतापति फल तो प्राप्त हुई, उसे पता ही तो सत्य ही था ना। इसलिए उसके दुख में व्याकुलता नहीं थी, उसके दुख में शांति थी। हमारे दुख में व्याकुलता होती है, चिल्लाहट होती है, आस होती है, अपेक्षाएं होती है, सवाल होते हैं। ये सब हमारे दुखों में होता है। कितना अंतर है ना दुखों में। श्रोतापति व्यक्ति के दुख में और हमारे दुख में कितना अंतर है। हमारे दुखों में कोई चूड़ियां फोड़ता है, कोई माथा पटकता है, उपायास दौड़ मनास, कितनी भिन्न प्रकार की। देखिए ना, किस किस प्रकार के दुख में किस किस प्रकार की हमारी शारीरिक क्रियाएं होती है, मानसिक क्रियाएं होती है, कितने अश्रु होते हैं। उन हर अश्रु में कितने सवाल होते हैं, कितनी निराशा होती है। ऐसी निराशा, ऐसे प्रश्न, ऐसी व्याकुलता, ऐसा दोषारोपण दोषारोपण करता है ना। आप देखिए, जब हमारा प्रिय व्यक्ति जाता है, जब हम दुखी होते हैं, तो तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्ही ने तो कहा था, तुम ही तो ऐसे करते हो। इतनी 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 अधीरता होती है, और वो अधीरता कितने लोगों को व्याकुल करती है, कितने लोगों को और भ्रष्ट करते हैं, कितने लोगों पे और लांछन लग जाती है वो दुख पे। और सोतापति का दुख देखो कितना भिन्न है। ऐसा नहीं कि सोतापति दुखी नहीं है, पर सोतापति का दुख कितना भिन्न है। कोई शांत आके बैठा है बिहार में, वो किसी मधुशाला पे नहीं बैठा है, वो घर में शोक पीड़ा नहीं कर रहा। इतनी ऐसी अवस्था में होने पर भी उसके कदम विहार तक चलते आए बैठे हैं। यही हाल अनाथ पिंडिका में भी थे। जब प्रिय पुत्री का देहांत हुआ तो विहार में आके बैठा था। कितना भिन्न है दुखों में। ये तो सिर्फ सोतापति के दुख की बात कर रहे हैं। सकुदागामी तो उसका उसका दुख तो उससे भी श्रेष्ठ होगा। उसके दुख में तो और भी शांत भाव होगा। अनागामी, अरे पूछो मत। और अरन, ये ये जीवन आर्यों का है, ये आर्य लोगों का जीवन है, ये आर्य ऐसे होते हैं।
इसलिए वो अनुत्तरित है। इस अनुत्तरंग पुण्यं खेतंग लोकस्य, और इसलिए इसलिए अनुत्तर क्षेत्र होता है पुण्य कर्म का। पुण्यं खेतंग लोकस्य, क्योंकि ये इनका दुख भी इस प्रकार का होगा तो क्यों अनुत्तर नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि उनके प्रिय व्यक्ति की देहांत नहीं होता, उनके प्रिय व्यक्ति उनको छोड़ के नहीं जाते, पर कितना अंतर है। याद रखिएगा जब महापरिनिर्वाण भगवान का हुआ था, तो जो अनंत भिक्षु थे कितने शांत थे। उनको पता है इसके बाद बुद्ध के भी देखने के लिए मिलने वाले नहीं है, फिर भी शांत देखो। वो शांतता में कितना सुंदर स्वीकृति का बोध होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई प्रसन्नता है, पर उन्हें भी कहीं ना कहीं निराशा होगी। पर वो निराशा कोई आशा वाली नहीं है, निराशा कोई अपेक्षा वाली नहीं है। निराशा ऐसी नहीं कि अरे स्वीकार नहीं कर पा रहे, सत्य तो पहले से उनका होगा, सामने था, ही रखा हुआ। पहले से उनको सिखाया गया था, बताया गया था, समझाया गया था, समझ चुके थे, अरंत हो चुके थे। तो ये जो स्वीकृति का बोध होता है, ये इतना अनुत्तर बनाता है इंसान को कि क्या बता। हम नहीं हो पाते ऐसे अनुत्तर, इसलिए हमारे आगे देवता नहीं झुकते, क्योंकि हमारे दुख में व्याकुलता भी रहती है, हमारे दुख में क्रोध भी रहता है, हमारे दुख में प्रतिशोध की भावना भी रहती है। ये प्रतिशोध की भावना, ये व्याकुलता इन आर्य श्रावकों में नहीं होती है। आर्य श्रावक ऐसे नहीं होते हैं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि आर्य है, अनुत्तर श्रावक है, अनुत्तर शास्त्रा के ये अनुत्तर श्रावक है। तो उनसे ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो कराती है बातें, वो बातें अभी उनके अंदर नहीं रही। जो संयोजन, जो कलेश, जो निवरण, जो कराते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो नहीं होता है ना पूरा, ये तो उसके अंदर के निवरण, ये तो उसके अंदर के संयोजन कलेश कराते हैं, वो उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो परिशुद्ध है। अभी ऐसी बातें उससे नहीं होने वाली है। हमसे होता है क्योंकि हमारे अंदर वो सब है रखा हुआ मैला, इसलिए हमारा शरीर गंदा है, इसलिए हमारे शरीर से बदबू आती है, इसलिए हमारे शरीर को कीड़े लगते हैं। और कीड़े सिर्फ इसी जीवन में नहीं, कितने जन्मों लगते आ रहे, लगते आ रहे, उसमें रुकी नहीं है। कि जन्मों से कटते आ रहे, कि जन्मों से दुख भोगते आ रहे। जन्म भोगा हम किसी जीवन में चक्रवर्ती राजा बन के सुख, पर आज देखो क्या है। हम भी कभी राजा रहे होंगे, हम भी कभी ब्रह्मा रहे हैं, हम भी कभी शक्र रहे हैं, देवराज शक्र रहे हैं, हम भी कभी यक्ष रहे हैं, ताकतवर, हम भी कभी वैश्रवन रहे हैं, धनवान, धनवान नगरी के धनवान राजा हम रहे हैं। पर आज क्या है देखो, आज शरीर कैसा है। हम भी कभी इतने सुंदर व्यक्ति रहे होंगे कि जिसपे स्त्री या पुरुष मोहित हुए होंगे, पर आज क्या है देखो। हमारे भी 56 इंच की छाती रही होंगी, पर आज क्या है देखो। सब कुछ रहे होंगे। याद है ना वो दृश्य, कि भगवान जा रहे थे और और मट्टी का टीला था, और मट्टी के टीले में बहुत सारी चींटियां लगे हुए थे। तो भगवान उनको देख के मुस्कुरा देते, आनंद पूछते कि भगवान आप मुस्काए क्यों। तो भगवान क्या बताते हैं कि आनंद, जो मट्टी का टीला देख रहे हो, कितनी चींटियां होंगे वहां, सैकड़ों, गिनती नहीं। हमको इतना कि एक छोटी जगह पे कितनी चींटियां होती, मट्टी का टीला था पूरा, कितनी चींटियां होंगे, गिनती नहीं। कह रहे हैं इस मट्टी के जितनी भी चींटियां हैं, वो हर चींटी एक समय में चक्रवर्ती राजा रहे हैं। चक्रवर्ती राजा की संकल्पना छोटी नहीं होती है। चक्रवर्ती, इसके पास 7 रत्न होते हैं, 7 की 8, याद नहीं आ रहा। पूरा जम्बूद्वीप जो सिर्फ मैत्री की बोध पे जीता हुआ होता है। अरे क्या उसका आचरण होता है शीलो युक्त। इतना चक्रवर्ती राजा बहुत अच्छा होता है, बहुत धर्मवान होता है चक्रवर्ती राजा। वो चक्रवर्ती राजे रहे हैं ये सभी चीटियां, और आज देखो क्या है। कभी किसी मकड़े को भी देखते हैं ना आप, तो याद रखना कि अरे मैं भी कभी रहा हूँ ऐसा मकड़ा, मुझे भी कभी ऐसा मारा गया हूँ, कुचला गया हूँ।
और ये सब देखते हुए वो जानता है कि अरे सोतापति फल होना है, अभी नहीं जाना, ना इन देवताओं के चक्कर में जाना है, ना ब्रह्माओं के चक्कर में जाना। आप तो कोई भाव तृष्णा बनानी ही नहीं है। तृष्णा से भी मुक्त होना है, भव तृष्णा से भी मुक्त होना है, और विभव तृष्णा से भी मुक्त होना है। अब ये तृष्णाओं के घेरे में बिल्कुल भी भटकना नहीं है। भटक भटक के कितनी कहाँ भटकेंगे। इस जन्म में तो कर लूंगा कि यहाँ देवलोक में उत्पन्न होना या ब्रह्मलोक में उत्पन्न होना है, पर उसके बाद क्या? उसके बाद तो नीचे ही चला जाऊंगा। क्योंकि इतने अच्छे से अच्छे लोग जब नीचे गए हैं, ये चक्रवर्ती राजा होने वाले लोग, के चक्रवर्ती राजा होते हुए कितने पुण्य होते हैं व्यक्ति के, जितना धर्म से राजा राज्य करता है। तो ये चक्रवर्ती राजा जब ये चीटियां बन सकते हैं, और चक्रवर्ती राजा जो हुए हैं अभी वो चीटियां हुए हैं, तो मैं तो क्या हूँ? कितने दिन बचाएंगे पुण्य भी। अब तो पुण्य का इस्तेमाल करके इस अनुत्तर शासन को प्राप्त करना है। और पुण्य कमा के इस अनुत्तर शासन निर्वाण को प्राप्त करना है। पुण्य करके इस अनुत्तर शासन में सोतापति होना है, कम से कम सुकृतगामी होना, अनागामी होना, अनंत होना। तो कैसे? इसी अनुत्तर शासन में, हमारे अनुत्तर शास्त्र से, हमारे अनुत्तर धर्म से, इसके अनुत्तर बोध को समझना है कि अनुत्तर कितना अनुत्तर है। जिस प्रकार से एक राजा अपने रथ से उतरता होगा और पूरी प्रजा, जैसे एक पैर बाहर रखा तो पूरी प्रजा घुटनों के बल पे बैठ जाके अपनी पीठ झुका के, अपना सर झुकाती है और इतने गौरव के साथ उस राजा का स्वागत करती है एक एक पैर में। वैसे ही आप जब सोतापति सुकृतगामी आना जाओगे तो पूरा विश्व, पूरा चक्रवाल आपको नतमस्तक होता है। वो मार भी आप रोक नहीं पाते, वो मार भी आपसे भयभीत हो जाता है। ये भगवान के शासन का बल है। और इस बल से, इस अनुत्तर शासन से आपको पार होना है। जब राजा खड़ा हो जाता है ना, तो प्रजा किस प्रकार डर जाती है, तो ये राजा का बल होता है। तो राजा का बल तो उसकी भौतिक संपदा होंगी, उसके पीछे जो फौज खड़ी है वो होंगी। पर अकेले सोतापति व्यक्ति जब खड़ा होता है तो मार की सेना भी पीछे भयभीत हो जाती है। देवताओं से देवता लोग झुक जाते हैं, तो इसी अकेले सोतापति व्यक्ति का बल है, जो उसने सिर्फ 3 बातें नष्ट की है। इतना बल होता है महान। तो आप भी वो बल अपने अपने जीवन में उत्पन्न करो। वो 5 इंद्रियों द्वारा, 5 बलों द्वारा इस हर भव बंधन को, इस संयोजन को काटते चलो, काटते चलो, काटते चलो। जब एक आरी लेके विशाल से विशाल वृक्ष को काटा जा सकता है, भगवान की शिक्षा तो उससे भी सुंदर है, उससे भी तेजदार है, और हल्की भी है, और ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती है। तो फिर इस्तेमाल कर लो इस शिक्षा का, अच्छी प्रकार से काट डालो इस पूरे कलेशों को, भव बंधनों को। फिर रिश्ते समस्या नहीं रहेंगे, फिर संसार समस्या नहीं रहेंगे, फिर कोई बात समस्या नहीं रहेंगी। आज ये सब आपको ये समस्या लग रही है कि हमारे अंदर के भव बंधन कटने के हैं, टूटने के हैं, छाटने के हैं, छूटने के हैं। तो इस भव बंधन से छूटना है, छाटना है, निकलना है, उठना है सूरज के समान। वो सूरज की किरण जो कमल को खिलाती है, सूर्यमुखी को झुकाती है अपनी तरफ, वो सूरज की किरण भगवान का शासन है। वो परिशुद्ध जीवन जो कमल जीता है, वो भगवान का शासन है। वो सूर्यमुखी जो हमेशा प्रकाश की ओर रहता है, वो भगवान का शासन है। वो जब धारण करते तो आप सूर्यमुखी जो हमेशा प्रकाश की ओर रहेंगे। आप कमल है जो हमेशा खिलते रहेंगे पानी के ऊपर। आप सूरज की वो किरण है जो कई जीवन को पोषित करेंगे, कुशल जीवन को। तो इसलिए इसको पुष्पित करो, पोषित करो, और पल्लवित करो। पुष्पित मतलब फूलों से भर दो, वो फूल भगवान की शिक्षा है। पोषित मतलब अच्छी प्रकार से मजबूत बनो, भगवान की शिक्षा से ही होगा, है ना। और पल्लवित करो मतलब अच्छी प्रकार से बढ़ाओ, ये भगवान की शिक्षा से होगा। जब भगवान की शिक्षा से ही होंगे, ये बात समझ लेते हैं ना, तो फिर अब क्या दिखे और क्या देखिए। सूर्यमुखी होके बस सूरज को ही देखेंगे, सूर्य की ओर ही मुंह करेंगे। उसी प्रकार भगवान के श्रावक होकर सिर्फ भगवान की शिक्षा को ही देखेंगे, और कहीं नहीं देखेंगे। तो ये बोध आप सभी अपने अंदर रखिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु।